दोस्तों आज हम आपको 5 बेस्ट बिजनेस बुक्स के बारे में बताएंगे जो हर एक बिजनेसमैन को, हर एक एंटरप्रेन्योर को जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आप देख सकें कि दुनिया के बेस्ट बिजनेसमैन किस माइंडसेट के साथ काम करते हैं और उनका काम करने का पैटर्न क्या है और कैसे एक फेल्ड बिजनेस और एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेस में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको भी वही रिजल्ट्स मिले जो उन लोगों को मिले हैं। क्योंकि डायरेक्टली अपनी हार्ड अर्न्ड मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करना विदाउट एनी नॉलेज और ये सोचना कि हमें सब पता है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप इसे एक कोर्स की तरह लें और ये 5 की 5 बुक्स पहले अच्छे से पढ़ लें और इन्हें अपनी पर्सनल कलेक्शन में रखें। क्योंकि हमने कई बिजनेसमैन देखे हैं जिनके पास अपनी टॉप सिलेक्टेड बुक्स होती हैं और वो उसे एनुअली पढ़ते हैं, यानी हर साल एज एन एनुअल रिचुअल। तो चलिए हम भी आपको वो 5 बुक्स के सजेशंस दे देते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है थिंक एंड ग्रो रिच का। दोस्तों ये बुक लिखी है नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी के बोलने पर। एंड्रयू कार्नेगी उस टाइम के अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे और दुनिया के पहले बिलियनर, और उन्होंने ही नेपोलियन हिल को सजेस्ट किया था कि वो उस टाइम के दुनिया के सबसे फेमस लोगों से मिले और फिर ये बुक लिखें। लोग जैसे कि फोर्ड गाड़ियों की कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंटर और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के फाउंडर थॉमस एडिसन, बेल कंपनीज के मालिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन डी रॉकफेलर एंड चार्ल्स एम श्वाब। ऐसे सक्सेसफुल लोगों के थॉट्स कलेक्ट करके उन सब का माइंडसेट पैटर्न देख के नेपोलियन हिल ने इस बुक में 13 स्टेप्स बताए हैं जिससे कोई भी आदमी प्रॉपर थिंकिंग और प्रॉपर एक्शन से अमीर बन सकता है। ये बुक आपको हेल्प करेगी आपका माइंडसेट ठीक करने में। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं और आपका थॉट पैटर्न ठीक नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक आती है द ई मिथ, जो कि लिखी है माइकल गर्बर ने। इस बुक में बताया है ई मिथ के बारे में, यानी एंटरप्रेन्योरियल मिथ, यानी मैक्सिमम बिजनेस क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। इस बुक का जो सबसे अच्छा मैसेज हमें लगा वो ये था कि डिफरेंस एक टेक्नीशियन और एक बिजनेसमैन के बीच में। मैक्सिमम लोग बिजनेस इसलिए खोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिजनेस का काम कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिस के लिए क्लिनिक खोल देता है, एक एडवोकेट लीगल प्रैक्टिस के लिए अपना कैबिन खोल देता है, वैसे ही ग्राफिकल डिजाइनर एक छोटा बिजनेस खोल देता है क्योंकि इन सबको लगता है कि इन्हें ये काम आता है। जबकि एक बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस के अंदर नहीं काम करता, हमेशा बिजनेस के ऊपर काम करता है। यानी अगर आपने बिजनेस खोला है ये सोच के कि आपको उसका टेक्निकल काम आता है, तो आपने अपने लिए एक बिजनेस नहीं खोला, आपने अपने लिए एक जॉब बना दी है, सबसे बकवास जॉब, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आप इसको स्केल भी नहीं कर सकते, यानी इसको नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जा सकते। एक ट्रू बिजनेसमैन काम करता है बिजनेस के मेथड्स के ऊपर, यानी बिजनेस मॉडल्स पर, कि किस तरह से उसका बिजनेस लोगों पर डिपेंड ना रहे जबकि उसके मेथड्स पर रहे। और बिजनेस कभी प्रोडक्ट से नहीं बनता, बिजनेस बनता है मेथड से। अगर हम रे क्रॉक के बिजनेस मैकडॉनल्ड के बर्गर्स की बात करें तो हम में से 99% लोग मैकडॉनल्ड के बर्गर से बहुत अच्छा बर्गर बना सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा बिजनेस बहुत ही कम लोग खड़ा कर सकते हैं क्योंकि उनकी सक्सेस छुपी है उनके बिजनेस के मेथड्स में। उनका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि दुनिया का कोई भी टीनेजर बहुत ही कम सैलरी लेके और 1-1.5 हफ्ते की ट्रेनिंग लेके सेम क्वालिटी का बर्गर बनाएगा दुनिया के किसी भी कोने में। अगर हम एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात करें तो उन्हें कुछ भी नहीं बनाना आता था, ना ही उन्होंने कभी हार्डवेयर बनाया, ना ही कोई सॉफ्टवेयर का पीस लिखा। वो एक ट्रू बिजनेसमैन थे और हमेशा बिजनेस में बाहर रह के काम करते थे, बिजनेस को ग्रो करने के तरीके सोचते थे, ना कि बिजनेस के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक हार्डवेयर इंजीनियर का काम किया। दोस्तों जो नेक्स्ट बुक आती है और जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, जो कि लिखी है गैरी केलर ने, जो दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं। ये आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करते बल्कि एक्चुअल में पूरा रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल बताते हैं। ये बुक लिखने से पहले गैरी केलर ने 100 मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर इकट्ठे करे और उनसे सवाल पूछे कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे रहे, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम लोग एक सिंपल सी प्रॉपर्टी खरीदने के भी काबिल नहीं थे और उधारों में डूबे थे। इस बुक में गैरी केलर आपको बताते हैं कि कैसे आपको प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, अपना सोशल नेटवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, किन किन लोग को फोन करना है और इवन उनसे बोलना क्या है, यानी फोन में बात स्टार्ट कैसे करनी है। और हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है। यानी इस बुक में ऑलमोस्ट जीरो मनी से $1 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए एज अ पैसिव इनकम
कमाने का पूरा मॉडल है। इसके बाद जो हमें चाहिए वो है सिर्फ इमोशनल डिसिप्लिन, इसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने का डिसिप्लिन। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक में है वो है कि जैसे जैसे आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते रहते हैं वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती है और आपका टाइम जो ये बिजनेस लेता है वो कम होता रहता है, और एंड वाले स्टेजेस में आप अपने को रिप्लेस कर देते हैं और अपने बिजनेस का पूरा मजा उठाते हैं, जो कि एक्चुअल बिजनेस की क्वालिटी है। मैक्सिमम दुकानदार जिन्हें हम देखते हैं वो बिजनेसमैन नहीं है, उन्हें लगता है वो बिजनेसमैन है लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और ये कॉन्सेप्ट पुरानी बुक ई मिथ से बिल्कुल मिलता है। तो दोस्तों हम रेकमेंड करेंगे कि ये वाली बुक आप जरूर पढ़ें, चाहे आपने बिजनेस प्रॉपर्टी में खोलना हो, चाहे एक सिंपल घर ही लेना हो, या इवन बिजनेस मॉडल्स बनते कैसे हैं उसकी डिटेल में जाना हो। दोस्तों नेक्स्ट बुक आती है 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। अगर हमें कोई भी कभी भी बिजनेस करना है तो जो सबसे बड़ी स्किल रिक्वायर्ड है वो है कि हम लोगों को टैकल कैसे करें, चाहे वो आपका कस्टमर हो या कोई क्लाइंट, उन्हें हमें टैकल करना आना चाहिए ताकि उनके साथ हमारा रिलेशनशिप बना रहे। और ये बुक हमें एग्जैक्टली वही सिखाती है। लॉ नंबर 9 कहता है विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू द आर्ग्यूमेंट। एक बार माइकल एंजेलो ने एक बहुत ही अच्छा स्कल्पचर तैयार किया था। सॉडरिनी एक घमंडी आदमी वहां पे आया और स्कल्पचर को देखते हुए बोला, यार इसका नाक बहुत ज्यादा बड़ा है। माइकल एंजेलो को पता था कि सॉडरिनी जहां से देख रहा है वहां से उसे उस स्कल्पचर का नाक बड़ा लग रहा है, लेकिन एंजेलो ने कुछ भी नहीं बोला, सामने पड़ी हुई डस्ट को उठाया और स्कल्पचर के पास चले गए और प्रिटेंड करने लगे कि वो उसका नाक का साइज ठीक कर रहे हैं। वो प्रिटेंड करते कि वो हथौड़ा चला रहे हैं और हर बार थोड़ी डस्ट वहां पे फेंक देते। और थोड़ी देर के बाद सॉडरिनी को माइकल एंजेलो ने बोला कि सॉडरिनी आप जरा इस साइड आइए और अब देखिए कि इसका नाक का साइज कैसा है। तो उस पर सॉडरिनी बोले, हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने एक्शन से, अपने काम से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ना कि यूजलेस डिस्कशन से। लॉ नंबर 38 थिंक एज यू लाइक बट बिहेव एज अदर्स। यानी आप कुछ भी सोचो लेकिन करो वैसा ही जो आपके साथ वाले कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी आदमी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज उसे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आप उसके ऑपोजिट जाना चाहोगे तो आप उस कस्टमर के साथ कभी भी कोई डील नहीं कर पाओगे। दोस्तों इसी तरीके से इसमें टोटल 48 लॉज हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के साथ, जो आपकी सोशल स्किल्स इंप्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। दोस्तों फाइनली आती है बेंजामिन ग्राहम के बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर अपनी सारी इन्वेस्टिंग स्किल्स का क्रेडिट इस बुक को देते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इन्वेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ इसी बुक की जरूरत है और बाकी जो दूसरी चीज की जरूरत है वो है आपका डिसिप्लिन। दोस्तों पहले हम ये बुक लोगों को कम ही रेकमेंड करते थे इसकी टेक्निकल वर्डिंग की वजह से, लेकिन रिसेंटली इसके नए वर्जन में जेसन ज़्वेग ने हर चैप्टर के बाद उसी चैप्टर को बहुत सिंपल इंग्लिश में बिना कोई टेक्निकल वर्ड यूज किए हुए एक्सप्लेनेशन लिखी है जो कोई भी आदमी आसानी से समझ सकता है। दोस्तों इसका फर्स्ट चैप्टर बताता है एक इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट वो चीज है जो आपके पैसे को सेफ रखती है 100% और एक आपको जेन्युइन रिटर्न मिलता है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद जब आप पूरी की पूरी थॉरो एनालिसिस करते हैं। जबकि स्पेकुलेशन एक लॉटरी की तरह है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो वापस आएगा, लेकिन वो हमें बहुत ल्योर करती है कि हमें जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी जगह हमें पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक और चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि हमें जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है पहले हमें उसकी पूरी एनालिसिस करनी चाहिए और अपनी तरफ से उसको एक वैल्यू देनी चाहिए, यानी इसकी क्या कीमत है एज टोटल, और उसके बाद देखना चाहिए कि एक्चुअल में उसके शेयर्स कितने के बिक रहे हैं। और मार्केट को हमें एज ए सेल्स पर्सन लेना चाहिए। कभी वो सेल्स पर्सन उसी कंपनी का प्राइस ज्यादा बताता है और कभी वही सेल्स पर्सन उस कंपनी का प्राइस कम बताता है, लेकिन हमें डिटरमिन करना है कि किस मोमेंट पे हमें उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं और वो कंप्लीट एनालिसिस कैसे करनी है ये भी इस बुक में लिखा है। चलिए दोस्तों, तो ये 5 बिजनेस बुक्स हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप जरूर पढ़ें। अगर आप ये बुक्स की लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर ये बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके ये बुक्स खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life।
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस फेसबुक ग्रुप में आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और सारे के सारे गीगलर्स पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, और उस फेसबुक ग्रुप में हम भी आपको मिलेंगे। चलिए गीगलर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।